अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफरोज, तेज न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जातिवादी सरकार योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। अपराधिಗಳಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, अपराधिಗಳಿಗೆ गल्लू शिक्षे ಆಗಲೇಬೇಕು। बहुजन क्रांति मोर्चा की तरफ से हाथरस के अंदर जो दर्दनाक वाकया पेश आया, उसके विरोध में बसवा कल्याण क्रांति भूमि की क्रांति सरजमीन पर, इनकलाबी सरजमीन पर, जहां महात्मा बसवेश्वर ने कमज़ोरों के लिए, छूत छात के खिलाफ, ऊंच नीच के खिलाफ जो कार्य किए थे, हम इस सरजमीन से इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस बात की सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो दरिंदगी उस बच्ची के साथ हुई है उसको खरार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। हम सोचने पर मजबूर हैं कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की तैयारी हो रही है, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विश्व गुरु बना भी दिया है, मगर स्त्रियों के साथ, नाजुक लड़कियों के साथ जिस तरीके का हमारे पास व्यवहार हो रहा है, उस बच्ची को रेप करने के बाद उसकी गर्दन और बैकबोन तोड़ करके उसको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है और प्रशासन रात में 3 बजे उस बच्ची को जलाया जाता है, जबकि उसके घर वाले कोई नहीं होते। फिर हाथरस को एक किले की शक्ल में इतनी सिक्योरिटी दी जाती है कि कोई परिंदा पर नहीं मार सकता और इसको ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी के लिए हमने ऐसा किया है। तो आप उस बच्ची को दे करके इन रिश्तेदारों के हवाले कर अंतिम संस्कार करने का अधिकार भी नहीं दिए, बल्कि उससे भी हमको वंचित रखा गया है। ये सिर्फ दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के साथ ही हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? ये एक सवाल है जिसको प्रशासन सोचना चाहिए। को इंश्योर किया जाए, चाहे वो वुमेन किसी भी कास्ट से हो, हमको इससे लेना देना नहीं। वो हम हर वुमेन हमारी बहन है, उसकी सेफ्टी को 100% गवर्नमेंट इंश्योर कराए। पहला डिमांड हमारा ये रहेगा। दूसरा डिमांड ये है कि ये जो कास्ट का जो हायरार्कियल सिस्टम है, कि यहाँ पर इंडिया बिफोर लॉस हर कोई बराबर है, सबको इंसाफ मिले, कास्ट सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो, अपर कास्ट को फेवर करना, ये इस तरह के ये जो काम है ये ख़त्म हो जाए। तीसरी चीज़, जो जुल्म इंडिया में इस वक्त हो रहा है दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, उस जुल्म को रोक दिया जाए, उसको जो है स्टॉप कर दिया जाए। फिर और एक चीज़ ये कि इस इवेंट का थरो इन्वेस्टिगेशन हो और जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त कड़ी सज़ा दी जाए। फिर और एक चीज़ ये कि इसके लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए कि ऐसे रेप केसेस इंडिया में होते क्यों हैं, इसको किस तरह से ख़त्म किया जाएगा। आज से बहुत साल पहले जब हम देखते हैं, हमारी और एक बहन दिल्ली में जब उसका रेप हुआ, उस वक्त बड़ा सख्त कानून बनाया गया। होना तो ये चाहिए था कि ये रेप के केसेस कम होते।